दिनों में क्या पढ़ा इतनी देर से कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि अगर मैं तुमसे बोलूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मुझे बता दो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? किसमें होता है? सॉलिड में, है ना। इसमें मैक्सिमम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिक्विड में कैसा होता है? इंटरमीडिएट। तो भैया गैसेस में कैसा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सबसे वीक, सबसे वीक, यानी सबसे कमजोर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसमें? गैसेस में है। और सबसे ज्यादा किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सॉलिड में, है ना। एग्जाम्पल के लिए एक मेटल की बॉल ले लो और उसको प्रेस करने की कोशिश करो, है ना, उसको कर पाओगे क्या? नहीं। अब इससे हमको पता चलता है कि जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैसेस की, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल फार अपार्ट होते हैं। तो गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा। उसके बाद इंटरमीडिएट लिक्विड की है और सबसे कम किसकी है? सॉलिड की। ये हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था लास्ट टर्म पे। अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जब हम देखेंगे जैसे पानी है, पानी को फ्रीज कर दो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने क्या कर दिया? हमने उसकी स्टेट को ही चेंज कर दिया है। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, लिक्विड से, है ना, लिक्विड से गैस। यानी फिर या ये भी कर सकते हैं लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। इसलिए टॉपिक का नाम आएगा चेंज ऑफ स्टेट। ये चेंज ऑफ स्टेट के रीजंस जानेंगे। ऐसा होता क्यों है यार? लिक्विड में ऐसा क्या हो गया कि वो गैस बदल गया, या सॉलिड में ऐसा क्या वो लिक्विड बदल गया? तो हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, समझते हैं जरा इसको। बच्चों देखिएगा, चेंज ऑफ स्टेट टॉपिक है। तुमको ये आइस क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड के फॉर्म में, वही मेल्ट होके क्या बना देता है? वाटर, यानी लिक्विड के फॉर्म में। और वही स्टीम निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? गैस के फॉर्म में, है ना। और ये सब क्यों हो रहा है? लिखा है व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज। जो इसके पार्टिकल्स थे, जो इसके मैटर के पार्टिकल्स थे, या जो इसमें थे या जो इसमें थे, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि इसकी स्टेट बदल गई? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, इनसाइड इसके क्या हुआ था? इसके इनसाइड क्या हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा था मैटर। मैटर याद है? मैटर किसे कहते थे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जिसके पास अपना मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे क्या कहते हैं? मैटर। और इन पार्टिकल्स के साथ होता क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरा, हाउ डज द चेंज ऑफ द स्टेट टेक प्लेस, सर ये हो कैसे रहा है? ओके बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट टॉपिक है। लिखा है द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम एक चीज सोचो यार, हमने क्या किया? एक बोतल पानी लिया और लाके यहाँ पे उसको यहाँ पे टेबल पे रख दिया और रात भर रखा रहा, रात भर रखा रहा। कल सुबह लाके देखा तो क्या वो बर्फ बन जाएगा? आइस बन जाएगी? नहीं। एक चीज उसको चाहिए, वो क्या चाहिए? इसीलिए तुमको यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो स्टेट को बदलने में मदद कर रहा है। तो तुमको पहले क्वेश्चन यहां से मिल गया, वो क्या फैक्टर था जो स्टेट को बदलने में हेल्प करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है। ओके, अब ये समझिएगा। लिखा है ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स ए चेंज इन स्टेट। दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर तुमने पढ़ा जो स्टेट को बदलने में हेल्प करता है, पहला फैक्टर वो क्या था बच्चों? टेम्परेचर। और दूसरा जो फैक्टर है वो है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे स्टेट को बदलने में हेल्प करती है, ठीक है, इसको समझते हैं। एनर्जी कैसे हेल्प करती है? देखो, अगर मैं सॉलिड में एनर्जी जोड़ूं, देखो क्या कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। और अगर लिक्विड को एनर्जी दूं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। तुम खुद देखो यार, कभी तुमने चावल चढ़ाए हो, है ना, तो राइस के दाने रखते हैं और हमको चावल खाने को मिल जाता है मस्त एकदम। ऐसा क्या होता है? जब हम चावल के दाने गैस कुकर में डालते हैं, पानी भरते हैं, गैस हीटर ऑन करते हैं, तो जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाता है ना। पानी चावल के दानों में डिजोल्व होता है और उसको फुला देता है और चावल के दाने अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और जो वेपर होता है वो बाहर निकल जाता है सारा, है ना। हमने उसको जब गैस प्रोवाइड किया तो क्या दे दी है? ये देखो, यही ई दिया है। ई क्या है? एनर्जी। तुम खुद सोचो यार, हमने चावल के दाने कुकर में भर के रख दिया धूप में, धूप में रखो तो क्या वो चावल बन जाएगा मेरा? पक जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं पकने वाला। क्या नहीं मिल रही उसको? इनफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है। इसका मतलब दूसरा फैक्टर जो उसको मदद करता है स्टेट चेंज करने में वो क्या है बच्चों? एनर्जी। पहला फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। पहला फैक्टर था टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है एनर्जी। बस यही तुमको दो आंसर तैयार रखने हैं। ईच एडिशन ऑफ द एनर्जी क्रिएट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट। समझ गए? हो गया। अब लिखा है बच्चों, एज टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव्स टू ए मोर एक्टिव स्टेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैटर एक एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
अब लिखा है द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज गवर्न्ड बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसको समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर? देखिए, कल जब मैं तुमको पढ़ा रहा था लास्ट टाइम पे, मैंने तुमको बताया था एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, होता है क्या? फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी के स्क्वायर पे, इस पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एक ऐसा पार्टिकल जो मोशन में है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। मैंने एक पेन को ऊपर उछाला, जब ऊपर उछाल रहे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। जिस स्टेट पे जाके रुक गया फिर नीचे आना शुरू करेगा, बेटा जब ये जाके रुकेगा उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ऊपर फेंका तो काइनेटिक, जिस जगह पे जाके रुका तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो नीचे आना शुरू करता है। तो यहां पे लिखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी मैटर में काइनेटिक एनर्जी आती कहां से? तो बच्चों 3-4 पॉइंट से लिखा है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का फर्स्ट पॉइंट। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। ये हम लोग ने पीछे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। बच्चों यही काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर रहा था कि काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला भी था, क्या था? हाफ mv², है ना, हाफ mv²। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं सर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी एसआई यूनिट सेम होती है, वो क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, कोई भी एसआई यूनिट हो, सबकी एसआई यूनिट क्या होती है? सॉरी, कोई भी एनर्जी हो, सबकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। समझ गए? अब अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक थ्योरी मैटर्स, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन, ऐसे कौन से फैक्टर्स पर काइनेटिक थ्योरी मैटर जो है डिपेंड करती है? पहला स्पेस, दूसरा फोर्स और तीसरा काइनेटिक एनर्जी। SFK, तुम शॉर्टकट बना लो, कुछ भी कर लो, जैसे भी याद कर लो। पहला है स्पेस, दूसरा है फोर्स, है ना, पहले स्पेस है, फिर है फोर्स और तीसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये बहुत मैटर करता है भैया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना। हम लोगों ने देखा था ना कि अगर एक बीकर में पानी भर दो और उसमें चीनी 1 चम्मच मिला दो तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? वो चीनी गायब कहाँ हो जाती है? लिक्विड के बीच के जो पार्टिकल्स थे, मैटर था, उसके बीच में स्पेस था। यही तो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा, ये जो स्पेस होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा, ये पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से। इसी को बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, KTM। ओके, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि आइस मैंने क्या कर दिया? ले जाके उसको हीट कर दिया। अगर तुम आइस को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तुमने ऐसा क्या किया? तुमने ये किया है, सॉलिड को एनर्जी दी है, जिससे वो क्या हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर लिक्विड को एनर्जी दोगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। इन सबके पीछे कोई तुमसे पूछे ये स्टेट चेंज क्यों हो रही है, तो 2 रीजन है, एक तो एनर्जी, दूसरा टेम्परेचर। अगर उसको 2 ये फैक्टर मिल रहे हैं, पहला टेम्परेचर फैक्टर मिल रहा है, दूसरा एनर्जी फैक्टर मिल रहा है, तो स्टेट चेंज होगी ही होगी, 100% ये बात है। समझ गए? एनर्जी और टेम्परेचर। तो ये तुमको बता रहा था कि हाँ देखो सॉलिड चेंज हो जाता है। उसके बाद लिखा है पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर एज टेम्परेचर राइजेस। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो पार्टिकल्स थे पहले दूर थे, पास थे, फिर धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, है ना। ओके, देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल है, सॉलिड था बच्चों, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, और फिर लिक्विड को और ज्यादा हीट करोगे, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 ही फैक्टर बार बार काम कर रहे हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा एनर्जी, है ना। एनर्जी ऐड ऑन हो रही है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी ऐड हो रही है तो ही स्टेट चेंज हो रही है, माइनस नहीं हो रही। क्या हो रही है? प्लस हो रही है, एनर्जी आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये टॉपिक था। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है टेम्परेचर स्केल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल है अपने एनसीईआरटी बुक में, है ना, इसको समझना पड़ेगा। टेम्परेचर स्केल का हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सर सबसे पहले तो टेम्परेचर होता क्या है? डेफिनेशन हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते थे छोटी किताबों में, द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एक ऐसा स्केल जिससे हम किसी चीज को बता सकते हैं कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है। तुम याद करो जब तुम बीमार पड़ते हो तो मम्मी लोग, डॉक्टर वो लगाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? सिर्फ एक टेम्परेचर नाप के दे देता है, डॉक्टर उतनी तुम्हारी दवाई देता है। तुमको अगर 104 फीवर होगा तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग दवाई देगा, अगर 98 99 है 100 है तो उसी के अकॉर्डिंग दवाई देगा।
यानी टेम्परेचर जो है वो क्या बता रहा है, हॉटनेस और कोल्डनेस का लेवल बता रहा है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, अब बच्चों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, मैथ्स का थोड़ा पोर्शन। टेम्परेचर को 3 स्केल से नापते हैं, ठीक है। पहला है सेल्सियस, जिसको 0 जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के यूनिट है। दूसरा है केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में FAHR होता है, फ़ारेनहाइट। हाइट की स्पेलिंग HEIT है, स्पेलिंग सही लिखना। और SI यूनिट इसकी देखो, डिग्री सेल्सियस को C लिखा गया है, केल्विन को K लिखा गया और फ़ारेनहाइट को F लिखा गया, ठीक है, डिग्री F लगा है। अब बच्चों ये 3 साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं तुम्हारे पास। जो सेल्सियस स्केल है ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्केल है, इसको कॉमन स्केल भी बोलते हैं। जिसने खोज की थी उनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। जो केल्विन स्केल है वो टेम्परेचर की SI यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो क्या आंसर दोगे? केल्विन। कोई भी बच्चा सेल्सियस नहीं लिख देना, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, हमेशा याद रखना है। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। और बच्चों उसके बाद आता है डॉक्टर का स्केल। जो हम लोग थर्मोमीटर में टेम्परेचर चलता है वो किस में चलता है? फ़ारेनहाइट में। 106, 105, 104, 103, 102, 101। अब भैया इनकी खोज की थी गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। तुम GD फ़ारेनहाइट ले लेना, बस इतना होता है, GD फ़ारेनहाइट, है ना, गैब्रियल डैनियल। और केल्विन भाई साहब का नाम तो सबसे लंबा है, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। तुम्हें पता अंग्रेज को शौक था लॉर्ड लगाने का, तो लॉर्ड लगा लेते थे, तो इसलिए तुम उसको हटाई दो, तो विलियम केल्विन बस याद करो, बहुत है, विलियम केल्विन नाम याद रहेगा। एंडर सेल्सियस, थॉमसन केल्विन और गैब्रियल फ़ारेनहाइट या GD फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। सेल्सियस गलत है, फ़ारेनहाइट गलत है, ठीक है, केल्विन ही SI यूनिट है। जैसे मैं तुमसे बोलूं यार कि अगर वेट की SI यूनिट क्या है, फिजिक्स में पढ़ाया था, वेट की SI यूनिट क्या है? वेट की क्या है बच्चों? न्यूटन। वेट की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। और मास की SI यूनिट क्या है? मास की kg, किलोग्राम है ना। वैसे ही टेम्परेचर की SI यूनिट ये वाली है, केल्विन। केल्विन। ओके, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कन्वर्जन देखेंगे, किस स्केल से कैसे किसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आ रहा है केल्विन स्केल। लिखा है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बता रहा हूं। लिखा है टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम, उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आती है, समझिएगा जरा क्या कह रहा है। टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस को इतना कूल कर दे कि उसकी वॉल्यूम क्या हो जाए? जीरो। उसकी वॉल्यूम जीरो हो जाए, किसकी? गैस की। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी को जीरो के भी बोलते हैं या जीरो केल्विन बोलते हैं। दूसरा बच्चों, सच ए वॉल्यूम एंड बेलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि कभी हम गैस की वॉल्यूम को क्या कर दें? जीरो। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसीलिए देखो क्या लिखा है, ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव। इसीलिए जितने भी टेम्परेचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं। केल्विन स्केल में हमेशा सारे टेम्परेचर किस में आने चाहिए? पॉजिटिव में। ये फैक्ट है, असर्शन में याद रखिएगा। केल्विन स्केल के ऑल टेम्परेचर्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आया कि सर केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है जिन्होंने भी दिया, केल्विन के बराबर क्या हो जाएगा? 273 प्लस सी। इसको याद रखना है, के इक्वल्स टू सी प्लस 273 लिख सकते हो या 273 प्लस सी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे फॉर्मूला नोट करिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल आया हमारे पास, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, के बराबर क्या है? सी प्लस 273। बच्चों क्वेश्चन में देखो सी की वैल्यू कितनी है? 25। जहां सी लिखा था वहां 25 लिख दूंगा, आगे कितना लिखा हुआ है? 273। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 298। किस में कन्वर्ट किया हम लोगों ने? केल्विन। तो केल्विन में कितना आ गया? 298 केल्विन। वैल्यू तुमको दे के आएगा पेपर में, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हमको बस वैल्यू पुट कर देनी है ना। ये आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। ओके, दूसरा देखिए, लिखा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब इसको तुम लोग अपने आप से बताओ क्या आंसर आएगा। टेम्परेचर 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला, के बराबर सी प्लस 273। बच्चों के की वैल्यू कितनी लिखी थी? 300 बराबर सी प्लस 273। ये प्लस का इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 300 में से 273 को माइनस कर देंगे
और माइनस करोगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 27 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है के और सी के बीच में। रिलेशन याद रखना, के बराबर सी प्लस 273। 273 एक फैक्टर है जिसको ऐड करने से हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके 27। तो ये टॉपिक था तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन जिसमें तुमने टेम्परेचर के स्केल पढ़े थे। अब एक चीज और समझनी है अपने को, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसको नोट करिएगा बच्चों, फॉर्मूला नोट करना है, F बराबर 9/5C प्लस 32। अगर हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे हैं, F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। अब ये क्या बवाल है, इसको समझते हैं। जैसे तुमसे एक न्यूमेरिकल आया, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तुम बताओ कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, F इक्वल्स टू 9/5। बेटा जी C की वैल्यू कितनी रखनी है? 100। तो जहां पे C था और इनके बीच में साइन कौन सा होता है? मल्टीप्लाई। तो C की जगह पे कितना रख दूंगा? 100 प्लस कितना है? 32। 5 से उड़ा दोगे तो कितना बचेगा? 20। 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 180 प्लस कितना हो जाएगा? 32। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 3 11 और 1 1 212। 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो गया है ना, 212। फॉर्मूला क्या है? F बराबर 9/5C प्लस 32। इसको याद रखना है सबको। ठीक है, अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम मुझे बता दो कि अगर मैं यहां कर दूं 125 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 125 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अब आ रहा है एनसीईआरटी का मोस्ट पूछा जाने वाला टॉपिक। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि 8th में भी था। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है, और गैस से सॉलिड में कन्वर्जन क्या कहलाता है। सॉलिड से जब आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट होती है ना, देखो प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, और इसी का नाम है फ्यूजन। जब अपने यहाँ स्कूलों में पेपर होता है तो ये चार्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है, फिल इन द ब्लैंक करके आता है। यहाँ पे तुम्हें क्या कर देंगे? ए कर देंगे, ए फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ए कर देंगे। तो तुमको ऑप्शन पहचाना रहेगा, ए में क्या टिक करा जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? उसके बाद लिक्विड से गैस में क्या कराएगा? इवेपोरेशन या बॉइलिंग। याद रखिएगा, बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। सॉलिड से अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। अब बच्चों उल्टा पढ़ना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, लिक्विड से गैस बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन, और यार सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। कपूर देखा है, कैम्फर, सीधे जलाओ गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो सब्लिमेशन है। अगरबत्ती सॉलिड को जलाओगे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नैप्थालिन की गोलियां आती है जो वॉशरूम वगैरह में डाली जाती है, जिसको वो बॉयज सूंघते हैं, है ना। अरे वो कार्टून्स में नहीं देखा था? कार्टून वो वॉशरूम में क्या कर रहे थे बॉयज? ठीक है, तो सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब सुनिएगा, अब हमें उल्टा कन्वर्जन पढ़ना है भाई। अगर कोई चीज गैस से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कभी बारिश देखी है? क्लाउड्स होते हैं गैस के फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड की ड्रॉप्स में। लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? कंडेंसेशन। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पेपर में बनता है इस जगह पे फिल इन द ब्लैंक करके ABCD कर देगा, तुमसे पूछेंगे इसका इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो नाम मत भूल जाना। अब उल्टा कन्वर्जन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग, जो हम करते हैं काम, है ना। मम्मी लोग पानी को रखती है फ्रिज में और 0 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर जाता है और फ्रीजिंग हो जाती है। और उसके बाद बच्चों अगर कोई चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो तो क्या कहलाएगी? सब्लिमेशन, है ना। देखिए सॉलिड से गैस भी क्या करा रहा था? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड भी क्या करा रहा है? सब्लिमेशन, है ना। दोनों का आंसर क्या है? सब्लिमेशन। ठीक, इसको भी सब्लिमेशन ही कहता है, गैस से सॉलिड। और जब तुम अपनी बुक देखोगे तो इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन भी कहलाता है। ऐसा ना हो कि तुम कुछ और नाम देखो तुम्हें लगे कि ये तो हमने क्या पढ़ लिया। सॉलिडिफिकेशन ये भी कहलाता है ना, या सब्लिमेशन, दोनों चीजें। सॉलिडिफिकेशन, ये था बच्चों कन्वर्जन ऑफ स्टेट, कैसे कौन सी स्टेट कन्वर्ट होती है। अब आ रहा है
इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैं बता रहा हूं कि ये जो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो सारी स्टेट्स के चेंज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके सर, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे उस प्रोसेस क्या बोला गया था, मेल्टिंग। अच्छा सोचो, जैसे सॉलिड से लिक्विड मेल्ट कर रहे हैं, हाँ जैसे आइस रखी है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, वो रख रही है अपना, सुबह तक देखोगे तो मेल्ट हो ही चुकी होगी या 2-3 घंटे में मेल्ट हो जाए। तभी तो आइस की जब शीट आती है पूरी पूरी तो उसको किस में लपेटा जाता है, बोरी में। वो भी कौन सी बोरी होती है, वो जूट की बैग्स में। क्यों बताओ? मेल्टिंग की जो स्पीड होती है ना उसको क्या करता है, रेट ऑफ स्पीड को घटा देता है ना, जो मेल्टिंग की स्पीड होती है उसको घटा देता है। तो सोचो, हाँ मेरे पास एक आइस रखी हुई है नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो मेल्ट होगी 2-3 घंटे में मेल्ट ही हो जाएगी आराम से। लेकिन अगर एक आइस को जाके मैंने गैस के कुकर पे रख दिया, अब वो तो पक्के से मेल्ट हो जाएगी। ऐसा क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उसमें एक चीज और बढ़ गई, एनर्जी। यही तो हम लोग पढ़ के आए थे, 2 फैक्टर। अच्छे से इसको पीछे जाके रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, जिस टेम्परेचर में सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है एंड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं, सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे उस सॉलिड ने मेल्ट होना शुरू किया था, किसमें, लिक्विड में, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड स्टार्ट होता है किसमें मेल्ट होना, लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। याद रखिएगा, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है सॉलिड, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ये था बच्चों। अब यहां पे क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। सर ये क्या बवाल है, समझिएगा जरा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक सब्सटेंस लिया है ए, बहुत ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी, एक सब्सटेंस है सी। बच्चों मैंने तुमसे बोला जो सब्सटेंस ए है जब इसको मेल्ट किया गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 300 केल्विन। मान लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 300 केल्विन। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे ही 300 केल्विन टेम्परेचर पहुंचेगा ए मेल्ट हो जाएगा, किसमें, लिक्विड में। इस बात का ये मतलब है। अच्छा अगर एक टेम्परेचर है, एक सब्सटेंस है बी, इसका टेम्परेचर लिखा है 500 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 500। याद रखिएगा ये क्या गिवन है, ये मेल्टिंग पॉइंट गिवन है। और एक सब्सटेंस है सी, इसका मेल्टिंग पॉइंट गिवन है 1000 केल्विन। अब भैया मैं तुमसे पूछूं, बताओ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में रहा होगा, ए में कि बी में कि सी में? वेरी गुड, सी में रहा होगा। कैसे? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा ताकत इसमें लगी है तोड़ने में, अब पार्टिकल्स को तोड़ने में सबसे ताकत किसमें लगी होगी, सी में, तभी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया अब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट किस सब्सटेंस का कितना ज्यादा होगा। क्लियर हो गया सभी को मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट? मेल्टिंग पॉइंट कहते किसे हैं, खूब अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ना इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन लास्ट में करवाएंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। आइस है, सॉलिड थी, वाटर में कन्वर्ट हो गई। बच्चों क्या था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है, आइस मेरे पास रखी है, टेम्परेचर जैसे 0 पहुंचेगा या 0 से ऊपर बढ़ेगा तो आइस क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वही लिक्विड था, टेम्परेचर अब उल्टा ले जाओ, 0 और 0 के नीचे ले जाओ, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो सोचो उसको पॉइंट क्या बोलेंगे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। इसी का उल्टा है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, अभी फ्रीजिंग पॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो तुमने पढ़ा, ये याद रखना, इसको नोट करना, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आंसर क्या टिक लगाओगे, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह से देखो एग्जांपल लिखा है यार, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट भाई साहब 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर लोहे को पिघलाना है तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 1500 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर, तब जाके लोहा अपनी मॉल्टन स्टेट में आता है। कभी तुमने वेल्डिंग देखी है, वेल्डिंग होते हुए लोहे को पिघलाया जाता है, मॉल्टन स्टेट में लाते हैं, तभी तो चिपकता है वो, है ना, इतनी तेज होती है कि चिंगारी फेंकती है वेल्डिंग में, ठीक है।
तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना हो गया बच्चों 1535। ये जो तुमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, एनी सब्सटेंस। अब सुनो यार, अब हमें जो पिछला पढ़ा था वो क्या था, सॉलिड से लिक्विड, तो मेल्टिंग पॉइंट। सर अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो तो उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। अब वेपराइजेशन यार दो तरीके से होता है, इसको तुम्हें फ्लो चार्ट में लिखना पड़ेगा, एक कहलाता है बॉइलिंग और एक कहलाता है इवेपोरेशन। अभी मैं तुमको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। दोनों का एक मतलब होता है गैस में कन्वर्ट होना, बट दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए पानी था, गर्म करोगे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये क्या बन गया, वेपर्स के फॉर्म में आ गया, तो स्टेट क्या हो गई, वेपराइजेशन प्रोसेस हो गया। तो लिखा है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में, रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग कहते हैं। अब सर अगर इसको बॉइलिंग कहते हैं तो सर बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट है अपने पास। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। वो टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन जिस टेम्परेचर को होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। पीछे क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, ये कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, अगर तुम पानी को हीट कर दो 100 के बियॉन्ड में तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम यानी भाप में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, एमसीक्यू में आता है ज्यादा ज्यादा, उसी एमसीक्यू में जाएगा, तो टिक कर देना अपना। उसी तरह से अल्कोहल का आया, देखो अगर शराब है, अल्कोहल है, उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा है, 78। तो क्या इनडायरेक्टली मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ गए सारे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, और कितना कम है, माइनस करो ना, 22 डिग्री सेल्सियस। मन तो कर रहा है पटक के मारूं। मॉड्यूल 15 पे आते हैं बच्चों, इसका नाम है कंडेंसेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। छोटा सा पॉइंट है, इसको भी नोट करते हैं। लिखा है अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। बारिश होती है, ऊपर वेपर्स के फॉर्म में क्लाउड्स होते हैं और बेचारे कंडेंस होकर नीचे आने लग जाते हैं। जब बहुत हैवी हो जाते हैं गैस तो नीचे आ जाते हैं। अभी आज सुबह बारिश हुई है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गैस से लिक्विड क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये तो आसान सा पॉइंट था। ये देखो बारिश वाला पॉइंट वही है, कंडेंसेशन। और भैया वही पानी फिर वेपर होकर ऊपर बन जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है। इसी को तो वाटर साइकिल पढ़ा था हम लोगों ने कभी क्लास 8th में 7th में। लिखा है कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस, लेकिन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड, इसीलिए इसको रिवर्स लिखा गया है। एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, तो किस पे टिक लगाओगे, कंडेंसेशन पे। तो यार गैस थी, उसको अगर कंडेंस फॉर्म में ले आओगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यही वाटर साइकिल है। तो अब तुम्हें क्या याद रखना है कि इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर फॉर्म्ड ड्यू टू इवेपोरेशन राइजेस हाई अप। इवेपोरेशन से पानी ऊपर जा रहा है, हाई अप, एंड द टेम्परेचर इज लो, लेकिन टेम्परेचर लो रहता है। सो वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड एंड फॉर्म्स क्लाउड। और धीरे धीरे वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, क्लाउड्स में। फिर ये क्लाउड्स का वेट बढ़ता है, ये हैवी हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं पानी के फॉर्म में, है ना। यही साइकिल जो कहलाती है, क्या कहलाती है, वाटर साइकिल। ठीक है, ओके। इसी तरह से बनता है फ्रीजिंग। ये आज का लास्ट टॉपिक है, लिक्विड टू सॉलिड क्या कहलाती है, फ्रीजिंग। यानी अगर हम पानी को फ्रीज करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रीजिंग किसका रिवर्स हो जाएगा, मेल्टिंग का। उसमें सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, लिक्विड में। ठीक है, अब बच्चों ये जो टॉपिक बचे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस चैप्टर के लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से डिफिनेशन और न्यूमेरिकल्स दोनों बनते हैं। इसको नोट कर लेना, हेडिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मॉड्यूल 16 से स्टार्ट किया जाएगा। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।